दोस्तों नमस्कार। कल हमने एक पर्यावरण संबंधित वीडियो आपको दिए हैं। दूसरा आज हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। ये आपके लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी, बहुत ही उपयोगी ये पॉइंट हैं। इनको विशेष तौर से पढ़िए और फिर अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। लेकिन एक सुझाव है आपको हम दे रहे हैं, वो ये है कि पहले इसको वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद नोट करिए रजिस्टर में। इससे क्या होगा कि आपको पहले ये पॉइंट एक बार माइंड में आ जाएंगे, फिर दोबारा जब देख करके लिखेंगे तो ये आपको याद होता हुआ चला जाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, इसको ध्यान दे करके काम करेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अगर केवल ऐसे ही देख करके नोट कर लेंगे तो ये याद होगा, लेकिन याद होने के लिए आपको और काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन सुनने से ज़्यादा याद होता है, इसलिए पहले इसको सुनने के बाद फिर लिखें, तो इससे आपके मेमोरी पर भी प्रभाव पड़ेगा और इसको अच्छे से आपको तैयार भी हो जाएगा, याद हो जाएगा। फिर दोबारा फिर कभी मन करे तो इसको फिर एक बार वीडियो सुन लें, तो इस तरह से आपके दिमाग में ये एकदम अस्थायी रूप से बैठ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस, ये ओजोन। इसका सूत्र, रासायनिक सूत्र जो होता है O3 है। और अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि O अगर ऑक्सीजन के 3 अणु मिलते हैं तो ओजोन बन जाता है। ऑक्सीजन के 2 अगर अणु बनते हैं तो वो ऑक्सीजन होता ही है, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 ही अणु होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्षोभमंडल का सबसे खतरनाक इसको माना गया है, यानी क्षोभमंडल का सबसे खतरनाक अगर कोई गैस है तो वो ओजोन को माना गया है। ये ध्यान रखिएगा, हमने हाईलाइट भी कर दिया है। अब वायुमंडल को 5 भागों में बांटते हैं, 5 भागों में इसको बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए। पहला क्षोभमंडल है, समतापमंडल है, मध्यमंडल है, आयनमंडल और वायुमंडल है। क्षोभमंडल को ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर कहते हैं। परीक्षाओं में कभी कभी हिंदी में न दे करके इंग्लिश में इसको देते हैं, इंग्लिश को हिंदी में लिख करके देते हैं, इससे कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए इसको करना ये है कि इसको इंग्लिश वर्जन भी ध्यान रखना है और हिंदी भी। अब यहाँ पर देखें, ये जो हम तिरछी लाइन खींचे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो ये ध्रुव पर इसकी लंबाई या कह सकते हैं ऊंचाई 8 मीटर है, 8 किलोमीटर है। यहाँ पर 8 किलोमीटर है और यहाँ पर ये 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर है। तो ये विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई नापी गई 18 किलोमीटर और ये ध्रुव पर 8 किलोमीटर है। यहाँ पर उसके बाद हम फिर ये ऊंचाइयाँ क्रमशः लिखी हुई हैं, जिससे वो ये समतापमंडल है। समतापमंडल की विशेषता क्या है, यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है, यहाँ वायुमंडल उड़ाए जाते हैं, इसका तापमान हमेशा समान रहता है और थोड़ा सा हिस्सा ओजोन का मध्यमंडल में पाया जाता है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ ले कि ओजोन परत किन 2 मंडल के बीच पाई जाती है, तो मध्यमंडल और समतापमंडल। और अगर एक ऑप्शन मतलब अलग अलग ऑप्शन करके पूछे तो इसका अधिकांश हिस्सा समतापमंडल में है, इसलिए इसको समताप में ही मानेंगे। इसके बाद मध्यमंडल आता है। मध्यमंडल में इसका जो कहते हैं इसकी विशेषता है वो है सबसे ठंडी होना, यानी ये मंडल जो है, ये जो भाग है ये बहुत ही ठंडा रहता है, इसलिए इसको ठंडा मंडल या इस ठंडी परत भी कहते हैं। एक बार पूछा भी गया है कि कौन सा मंडल सबसे ठंडा रहता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा मध्यमंडल। इसके बाद आयनमंडल है। आयनमंडल ये विद्युत आवेशित कण है, रेडियो तरंगें यहाँ से परावर्तित होती हैं, चाहे रेडियो तरंगें हों, मोबाइल तरंगें हों, टीवी, जितनी भी ये चीज़ें हैं सब यहीं से परावर्तित होकर के फिर अपनी डिवाइस पर पहुँचती हैं। यहाँ पर इसके बाद में ये उपग्रह जो है यहाँ छोड़े जाते हैं वायुमंडल में, तो वायुमंडल में जितने भी सारे उपग्रह हैं वो यहीं पर छोड़े जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी है। यहाँ से हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ और देखें, जैसे ही हम ये क्षोभमंडल में ऊपर बढ़ते हैं, ऊंचाई के साथ बढ़ते हैं ऊंचाई, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 सेंटीग्रेड की दर से तापमान में कमी आ जाती है। यानी कि जो तापमान है वो बढ़ता नहीं, ऊपर जाने से बढ़ता नहीं बल्कि घटता है प्रति 1 किलोमीटर पर, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखो तापमान में यहाँ पर तो ये समझ लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए ग्रीष्म में यानी गर्मियों में
क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। ये जो मानी गई है काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक ऊंचाइयां हैं, ये बढ़ती घटती रहती हैं। ग्रीष्म काल में क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, जबकि शीतकाल में घट जाती है। अब यहाँ पर देखिए, पृथ्वी को बचाने के लिए या पृथ्वी से संबंधित पर्यावरण में पृथ्वी एक अपना अहम रोल अदा करती है। तो यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन एक हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में है, यहाँ हुआ था। यहाँ पर पृथ्वी संबंधित पृथ्वी को बचाने के लिए 21 एजेंडा तैयार किए गए थे। उसी को एजेंडा 21 समझौता भी कहा जाता है, और यही को रियो अर्थ समिट भी कहते हैं। तो रियो अर्थ समिट अगर पूछे तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये 1992 में। इसके बाद में स्टॉक होम सम्मेलन, ये 1972 में, यहाँ पर ध्यान रहे कि ये 72 में हुआ था, और ये 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हुआ था। तो 20वीं वर्षगांठ कौन, यहाँ पर जो स्टॉकहोम सम्मेलन इससे पहले हुआ था, जो अर्थ शिखर सम्मेलन हुआ या पृथ्वी या रियो वाला सम्मेलन जो है वो हुआ था 20 साल के बाद। तो यहाँ पर 20वीं जो वर्षगांठ थी उसके उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये 1992 में हुआ था। इसी में एजेंडा 21 समझौता तय किया गया था। इस समझौते की जो समीक्षा करने के लिए फिर एक समय रखा गया कि 5 वर्ष के बाद किया जाएगा। तो 5 वर्ष बाद करने के लिए फिर पृथ्वी शिखर में जो 92 में हुआ था, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 97 हो जाएगा, यानी 1997 में ये हुआ था। फिर इसके बाद में फिर ये 92 में हुआ, इसके 10 साल के ठीक 10 साल के बाद जिसको रियो 10 कहा गया। रियो 10 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 2002 में हुआ। इसके बाद यही 1992 शिखर सम्मेलन से इसमें 20 जोड़ देंगे तो रियो 20 कहा गया। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में फिर जून 2012 में किया गया। तो ये कुछ पॉइंट हैं, ध्यान रखिए। इसी में अब नोट करके देखो, लिखा है कि एजेंडा 21 के तहत UNFCCC, तो यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि ये इसके तहत एक संस्था है, इसको यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना बनाई गई है, और इसमें बनाया ये गया है कि इसी के तहत 17 धारणीय विकास लक्ष्य रखे गए हैं, जिसमें पहला है गरीबी को सभी रूपों में विश्व समाप्ति, यानी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाने का पहला ये लक्ष्य है। इसी प्रकार से 17 है, वो 17 आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर केवल इतना ध्यान रखें। फिर है NGT जो है इसको ग्लोबल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं। इसको हिंदी में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कहते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। EPA का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। और इसी तरह से ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ये मुख्यालय, कुछ अलग से भी मुख्यालय हम बनाएंगे, उसको आगे आपको देंगे। इकोमार्क ये मैत्रीपूर्ण भारतीय उत्पादों को दिया जाने वाला एक प्रमाण पत्र होता है, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। एक मार्क ये कृषि उत्पादों के लिए प्रमाण पत्र है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम को ऑस्ट्रेलिया ने इसको शुरू किया था। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, पहली बार 5 जून 1973 को मनाया गया। और टाइगर मैन ऑफ यहाँ पर जो है टाइगर ऑफ मैन, ये टाइगर ऑफ मैन किसको कहा जाता है, कैलाश सांखला को कहते हैं। हेमतेंदुआ परियोजना 1987 में चली थी। अब यहाँ पर क्या है कि IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय संबंधित हम एक जगह आपको वीडियो बना के देंगे, तब तक ये ध्यान दीजिए और इसको पढ़िए। इसको एक बार पहले वीडियो पूरा देख लो, समझ लो, और उसके बाद लिखो, तो इससे और आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और इसके आक्रम में इसके आगे का वीडियो हम अगली बार में या अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का नोट्स उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।